हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रस पर। रस की एक प्रैक्टिस हमने आप लोगों को करवाया है और ये दूसरा प्रैक्टिस है। और इसमें देखिए कहा गया है पहले क्वेश्चन में श्रृंगार रस के मुख्यतः कितने भेद हैं। मैंने थ्योरी क्लास में बाकायदा पढ़ा रखा है ना, कि श्रृंगार रस के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो श्रृंगार रस के मुख्यतः भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। मुख्यतः श्रृंगार रस के यही दो भेद हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब होगा। इस वाले क्वेश्चन में, इस दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है। बहुत ही सहज और आसान सा क्वेश्चन है। वीर रस का अस्थाई भाव पूछा गया है। तो देखिए, वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है आपका उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। रत ये तो आपका श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है। निर्वेद ये आपका शांत रस का अस्थाई भाव होता है। जुगुप्सा ये तो आपका विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है। तो सबकी बात हो गई। रति, निर्वेद, जुगुप्सा और आपका उत्साह जो होता है यही आपका वीर रस का अस्थाई भाव होता है। ये अगला है क्वेश्चन और इसमें कहा गया है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। भाई साहब, हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? तो इसमें कई चीज़ों को देखना पड़ता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार हिंदी में रसों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, हिंदी में कुल रसों की संख्या, हिंदी में 9वां रस कौन सा है। कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो मेरा मन कह रहा है एक बार सब बता दूं, है ना। थोड़ा सा भरत मुनि के अनुसार आपका रसों की संख्या कितनी है? 8 है। अच्छा ठीक है ना। अभी आगे शायद क्वेश्चन भी है तो ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जानते रहो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 9वां रस कौन सा है। तो भाई साहब, भरत मुनि के अनुसार तो 8 थे, इसी के बाद 9वां रस आएगा। और जो 9वां रस आया है ना, वो था आपका शांत रस, जिसका अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है ना। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। और इस शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है। रसराज बोले तो रसों का राजा कौन है ना। रसों का राजा कौन है? तो इसमें हास्य रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस, इन चारों में कौन सा विकल्प सही होगा? तो रसराज की संज्ञा जो दोस्तों दी गई है वो आपके श्रृंगार रस को दी गई है। श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। और श्रृंगार रस के भेद आप जानते ही हो। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है विप्रलंब श्रृंगार, सॉरी, विप्रलंब का अर्थ क्या है? विप्रलंब का अर्थ क्या है? संयोग या वियोग या वात्सल्य या वीर। तो देखिए दोस्तों, ये शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये शब्द? क्योंकि श्रृंगार रस के जो दो भेद होते हैं, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार और एक होता है आपका वियोग श्रृंगार। इसी वियोग को ही विप्रलंब कहा गया है ना। इसी वियोग को ही क्या कहा गया है? विप्रलंब कहा गया है। इसी वियोग को ही विप्रलंब कहा गया है। वियोग श्रृंगार मतलब विप्रलंब श्रृंगार, है ना। तो विप्रलंब का अर्थ क्या है? वियोग है ना। ऑप्शन बी इसमें क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 2 लाइन आपका दिया गया है और इसमें रस पहचानना है।
निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है? ये दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मेरे ये जो क्वेश्चन बनाया गया ना, इसमें पंक्ति तो जोड़ी गई लेकिन ऊपर संशोधन नहीं किया गया, तो इसको छोड़ दो। अभी एक क्वेश्चन में शायद ऐसे ही और हुआ है। इसमें आपको कौन सा रस है, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति को पढ़िए, इसमें रस कौन सा है, ये रस की पहचान करना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस लाइन में कौन सा रस है? तो दोस्तों रस कौन सा है ये निकालने के लिए तो हमको इसका अर्थ जानना पड़ेगा। बिना अर्थ जाने रस तो निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है मेरे तो गिरधर गोपाल, है ना। मेरे ना, यहाँ पर ये लाइन किसकी है? ये लाइन मीराबाई की है। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो ये गिरिधर, गिरिधर मतलब गिर को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, गोपाल, गोपाल मतलब गायों का पालन करने वाले, है ना। मेरे तो ये गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों को होगा, लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पर श्रृंगार रस है ना। लेकिन दोस्तों श्रृंगार रस में क्या होता है ना, नायक और नायिका दोनों सशरीर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो नायक श्री कृष्ण है और नायिका के रूप में मीरा है, और दोनों सशरीर नहीं है ना। दोनों सशरीर नहीं है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस नहीं होगा। यहाँ पर भक्ति भावना देखी जाएगी, इसमें भक्ति रस होगा, है ना। आगे देखते हैं। कह रहा है हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए यहाँ पर, इसीलिए मैंने वहां पर नहीं बताया। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, लेकिन नाट्य भारत मतलब हिंदी नाटकों के आधार पर या फिर हिंदी नाट्य शास्त्रों के आधार पर रसों की संख्या 9 मानेंगे। याद रखना, नाट्य शास्त्रों के आधार पर 9, भरत मुनि के आधार पर, भरत मुनि के अनुसार 8। लेकिन जब कुल की बात करेगा तब कितना होगा, है ना। कुल की बात करेगा तब कितना होगा, तो यहाँ पर कुल की जब बात करेगा तब आपको 11 लगाना है। तो इन तीनों चारों जानते रहना। 9वां रस कौन सा होगा? शांत रस, है ना। 8 रस किसने माना है? भरत मुनि ने। और 9 रस हिंदी नाट्य शास्त्रों के अनुसार रसों की संख्या 9 मानना है, और कुल रसों की संख्या कितना मानना है? 11 मानना है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में वात्सल्य रस का स्थायी भाव पहचाने। वात्सल्य रस का स्थायी भाव ममता, प्रेम, रति, संतान विषयक रति। कौन सा विकल्प इसमें आपका करेक्ट होगा? तो देखिए दोस्तों, वात्सल्य रस वहां होगा जहां पर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके प्यार दुलार की बात होगी, है ना। वहां पर होता है आपका वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस जो होता है ना दोस्तों, ये भी श्रृंगार का ही एक भेद माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। और जब श्रृंगार का भेद है, इसीलिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव भी रति होगा। लेकिन ये रति कौन सा होगा? संतान विषयक होगा, है ना। ये रति कौन सा होगा? संतान विषयक होगा। रति में नायक नायिका रहेंगे, लेकिन संतान विषयक रति में आपका वात्सल्य रस रहेगा, जहां पर छोटे छोटे नन्हे बालकों के प्रेम का वर्णन रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये इसमें भी देखिए वही बात हुई है जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था, है ना। निम्न में से वात्सल्य रस का स्थायी भाव पहचाने, है ना। तो ये नहीं है, इन लाइनों में आपका कौन सा रस विद्यमान है यही बताना है।
तो अभी मैंने बताया कि इन लाइनों को जब हम पढ़ेंगे और इनका अर्थ निकालेंगे तो अपने आप रस की पहचान हो जाएगी। तो इन लाइनों में कौन सा रस है, पहले इन लाइनों को पढ़ते हैं, है ना। पहले इन लाइनों को पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। इसका अर्थ क्या है? देखिए ये बिहारी जी की लाइन है ना, बिहारी जी की लाइन है। और इसमें कहा गया ना, इसमें पहले भूमिका समझ लीजिए कि कोई गंभीर मुद्दा है जिस पर बात करने के लिए, है ना, एक भवन के अंदर सभी मतलब बहुत कई लोग बैठे हैं। उन कई लोगों में प्रेमी प्रेमिका भी हैं, नायक नायिका भी हैं। अब सब लोग तो गंभीर विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन नायक नायिका को इन मुद्दों से क्या लेना देना, वो तो अपने ही रंग में रंगे रहेंगे। तो वहीं की ये बात है कि भरे भवन में वो लोग जहां गंभीर मुद्दे पर बात हो रही है, वहां पर नायक नायिका क्या कर रहे हैं? कहत, नायक कहता है। किससे किससे कहेगा भाई? नायिका से कहेगा, है ना। नायक जो है वो नायिका से आंखों ही आंखों में कहता है नटत, लेकिन नायिका है, नटत मतलब ना कर देती है, मना कर देती है ना। रीझत, अब फिर नायक क्या करता है? थोड़ा दबाव दे करके या फिर नाराजगी व्यक्त करते हुए फिर से कहता है और नायिका फिर खिझत, खिझत मतलब नायिका फिर क्या हो जाती है? थोड़ा वो नायक दबाव दे करके कहा तो ये नायिका मतलब नाराज हो जाती है एक तरह से, है ना। और अपना नैन नायक के तरफ से हटा लेती है ना। नायक कहता है, नायिका मना कर देती है, नायक फिर जोर दे करके कहता है और नायिका फिर क्या करती है? नायिका कहने का मतलब, खिझत का मतलब यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, कि नायिका, अब देखिए यही है मेन समय पर वो शब्द दिमाग में नहीं आ पाता है ना। नायिका जो है वो लाज बस अपना चेहरा हटा लेती है, कहने का मतलब है कि नायक से जो नेत्र मिलाकर बात कर रही थी ना, वो हटा लेती है। मिलत, लेकिन बाद में फिर इनके नयन एक दूसरे से मिलते हैं और खिलत, हृदय खिल उठता है। लजियात, और नायिका जो है वो लज्जा में डूब जाती है, कहने का मतलब वो लजा जाती है। भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात, है ना। और ये नायक नायिका पूरे भवन में जहां मेन मुद्दे पर, बहुत गंभीर मुद्दे पर बात हो रही है, वहां पर ये नायक और नायिका नैनों से ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हंसी तो आ नहीं रही है, वात्सल्य तो है नहीं, शांत तो है नहीं, नायक नायिका है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस होगा, है ना। ये दोस्तों मेरा मेन मकसद क्या है? मेरा मेन मकसद आपको इस दो लाइन का अर्थ बताना था, क्योंकि ये सब लाइनें आपको कई जगहों पर मिलेंगी। यहाँ रस में देख रहे हो ना, फिर जब चलोगे छंद में वहां पर भी मिलेगा, अलंकार में जाओगे वहां पर भी मिलेगा, है ना। तो ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, तो इस लाइन का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो निश्चित तौर पर अर्थ आ गया होगा। और मुझे को भी बताने में थोड़ा सा हिचकिचाहट आ जाता है। हिचकिचाहट का मतलब है कि जैसे शब्द नहीं मिल पाते हैं अपनी बातों को व्यक्त करने का, कभी कभी ऐसा, है ना, सिचुएशन आ जाता है। तो कोई बात नहीं है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न पंक्तियों में कौन सा रस विद्यमान है? हाँ, ये जो पंक्ति है इसका भी अर्थ जानना बहुत जरूरी है। और इन्हीं लाइनों को छंद, अलंकार, रस सब में पूछा जाता है, तो अर्थ जानते रहेंगे तो सब आसान हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर कह रहा है कंकड़ किंकिड़, है ना, नूपुर सुनि धुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मनहु मदन दुमदुमी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये बात कब की है। ये बात
तब की है जब जनकपुर में राम और लक्ष्मण पहुंच गए हैं, रात बिता चुके हैं, है ना, और सवेरा हुआ है। सीता जी अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए फूल लेने गई हैं, और राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने गुरु की पूजा करने के लिए फूल लेने के लिए गए हैं। अब बगीचे में ही राम और सीता दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब वहां पर राम और सीता एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, उसी के इर्द गिर्द की ये कहानी है ना। वो कहानी ये है, यहाँ पर कह रहा है कंकड़ किंकिड़ नूपुर धुन सुन। कंकड़ मतलब कंगन जो हाथ में पहना जाता है, किंकिड़ नूपुर धुन सुन, है ना। किंकिड़ का मतलब है वो जो क्या होता है, कमर में जो करधन पहना जाता है, और भी कुछ होता है जो बाजता है ना, वो चीज। नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण। अब देखिए, कंगन की आवाज, चूड़ियों की आवाज, पाजेब पाजेब होता है कुछ ना, हाँ, पाजेब की आवाज, और क्या नाम है, करधन की आवाज, इन सब की आवाज सुनाई देती है किसको? रामचंद्र जी को, है ना। तब रामचंद्र जी को जब ये सब आवाज सुनाई देती है तो रामचंद्र जी खो जाते हैं कहीं, और कहत लखन सन राम हृदय गुण। और तब लखन जी राम जी के हृदय को पढ़ करके कहते हैं, तब राम जी के हृदय को पढ़ करके लक्ष्मण जी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? मनहु मदन दुमदुमी दीनी। मानो मानो ऐसा लगता है जैसे मदन मतलब कामदेव, दुमदुमी मतलब डंका बजा रहे हो, है ना। मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, है ना, विश्व विजय के लिए। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कामदेव विश्व विजय के लिए डंका बजाने की तैयारी कर रहे हो। तो वही स्थिति हो गई है रामचंद्र जी की, अर्थात प्रेम प्रसंग में चले गए हैं श्री रामचंद्र जी। कुल मिला जुला करके प्रेम हो गया है रामचंद्र जी को। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, तात, तात माने पिता भी होता है, तात माने बड़े भाई भी होता है, तो यहाँ बड़े भाई के लिए आया है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, बड़े भैया ये जनक तनया है, जिनके कारण यज्ञ, ये धनुष यज्ञ होने वाला है ना। मतलब परिचय कराते हैं कि ये जनक तनया मतलब जनक की पुत्री है, जिनके लिए धनुष यज्ञ होना है। तो यहाँ पर क्या है, राम नायक और सीता नायिका, तो नायक और नायिका हैं तो श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन डी। अब देखिए, इसमें ऑप्शन डी बता करके हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन मेन मुद्दा मेरा आपको श्रृंगार रस है, ये केवल उत्तर बताना नहीं है। मेन मुद्दा मेरा ये है कि आपको ये लाइनें मैं सिखा दूं, इन लाइनों का अर्थ बता दूं, क्योंकि बहुत बार आपके सामने ये लाइनें आई होंगी, लेकिन इनका अर्थ आप लोगों ने ग्रहण नहीं किया होगा, है ना। तो इसलिए, और यहाँ पर विप्रलंब का अर्थ क्या है? विप्रलंब देखिए, अभी शायद ये आया था, विप्रलंब का अर्थ क्या होता है ना। विप्रलंब का अर्थ क्या होता है? अगर अभी मैंने पीछे बताया यही क्वेश्चन था, दोबारा यही क्वेश्चन हो गया है, अगर अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, है ना। आप लोग अपना दिमाग खुद लगा लीजिएगा कि विप्रलंब का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पर कह रहा है रसोत्पत्ति में जिनके मन में भाव जगा हो उसे क्या कहा जाता है ना, जिसके मन में। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आप लोगों को एक स्टोरी बताया ना। यहाँ पर सीता है, मान लो ये सीता है, और यहाँ पर क्या थे? राम थे। यहाँ पर कौन थे? राम थे। राम के हृदय में प्रेम जागा था ना, है ना। तो जब राम के हृदय में प्रेम जागा था, तो जिसके हृदय में प्रेम जागता है ना, वो होता है आश्रय आलंबन। वो होता है क्या? आश्रय आलंबन, है ना। और जिसकी वजह से
जिसके वजह से प्रेम जागता है वो होता है विषयालंबन। तो सीता क्या है, विषयालंबन थी वहां पर, है ना। तो जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय आलंबन होता है, तो ये आश्रय आलंबन हुआ है ना। तो रसोत्पत्ति में जिसके मन में भाव जगा हो उसे क्या कहते हैं, आश्रय आलंबन। जिसके कारण या जो वजह है ना, जो वजह है रस उत्पत्ति का, वो क्या होता है, विषय आलंबन होता है। तो ये दोनों चीजें हो गई। और देखते हैं इसके आगे, कह रहा है बिहारी लाल चौबे मुख्यतः किस रस के कवि हैं। अब ये बिहारी लाल चौबे वही बिहारी लाल जो रीति काल वाले हैं, है ना। बिहारी लाल जो रीति काल वाले हैं, जिनकी अभी एक लाइन हमने जिनका 2 लाइन मैंने अभी बताया, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। अभी ये इस लाइन का मैंने अर्थ बताया था ना, वो उसको जिस बिहारी ने लिखा है वही है बिहारी लाल चौबे। और वहां पर आपने देखा श्रृंगार रस था, अतः बिहारी लाल चौबे जो हैं ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, है ना। माने क्या जाते हैं, अधिकतर रचनाओं में इन्होंने नायक नायिका के प्रसंगों को ही उठा करके वर्णन किया है, अतः इनमें श्रृंगार रस ही है। तो ये दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं, लेकिन जितने भी रहते हैं बहुत ठोस क्वेश्चन रहते हैं, और इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम आप लोगों की आंखें खोलना चाहते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस को मजबूत बनाना चाहते हैं, आपको सिलेक्शन की ओर ले जाना चाहते हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हिंदी ग्रामर आपका जो कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 में रहता है, वही हिंदी ग्रामर आपका सभी वनडे एग्जाम के में भी पूछा जाता है। तो हिंदी ग्रामर का केवल लेवल चेंज होता है, हिंदी ग्रामर वही रहता है। छोटी कक्षाओं में लेवल लो रहता है और बड़ी कक्षाओं में लेवल हाई हो जाता है। बस इतना ही फर्क होता है, बाकी बेस आपका सेम रहता है ना। तो यह जो हमारा क्लास था वह आपके सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।